कैसे हैं आप लोग? बहुत सारे बच्चे ने बोला कि सर टेंस पे आधारित कुछ सेंटेंसेस को बताया जाए, टेंस टॉपिक को बताया जाए। दोस्तों हम बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल करने पर आज आपको टेंस टॉपिक पढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा, बहुत ही शॉर्ट तरीका आपको बताया जा रहा है। बहुत सारे टीचर्स अपना अपना आइडियाज ऑब्जर्व करते हैं बच्चों के बीच में। और ये जो ट्रिक देख रहे हैं आप, शॉर्ट रूल्स फॉर ईच टेंस, आप वन बाय वन करके यहाँ पे फोकस करेंगे। बहुत ही आसान है सेंटेंसेस को और टेंसेस को पकड़ना। नंबर वन में आप ध्यान दे सकते हैं दोस्तों, V1 V5 डू और डज जिस सेंटेंस में होगा उसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। फिर से फोकस करेंगे दोस्तों, जिस सेंटेंस में V1 V5 डू डज अगर होगा उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। दूसरा टर्म है इज एम आर, जिस वाक्य में होगा उसे आप प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस कहेंगे। ठीक उसी प्रकार थर्ड नंबर में आप ध्यान दे सकते हैं, हैज हैड जिस वाक्य में होगा उसे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। नेक्स्ट, जिस सेंटेंस में हैज बीन होगा उसे आप प्रेजेंट परफेक्ट, यहाँ पी का मतलब परफेक्ट हो रहा है दोस्तों, कंटीन्यूअस टेंस कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आगे है आपका V2 और did, इस वाक्य में होगा उसे आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। फिर उसके बाद जिस सेंटेंस में was और were होगा उसे पास्ट इंपरफेक्ट टेंस कहेंगे। नेक्स्ट है आपका, जिस सेंटेंस में आपका हैड होगा उसे आप पास्ट परफेक्ट टेंस कहेंगे। नेक्स्ट है आपका हैड बीन, जिस वाक्य में हैड बीन होगा उसे आप पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहेंगे। दोस्तों एक बार फिर से हम लोग ध्यान देते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा ध्यान रखिएगा, या तो V1 होगा या तो V5 होगा, या डू होगा या तो डज होगा। नेक्स्ट है आपका, जिस सेंटेंस में आपने इज एम आर यूज किया होगा या पहले से इज एम आर होगा तो ध्यान देंगे वह सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस का होगा। यानी प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस में इज एम आर का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैज बीन का प्रयोग करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग V2 और did का प्रयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार पास्ट इंपरफेक्ट टेंस में हम लोग was और were का प्रयोग करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में had का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम लोग had been का इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार के कंडीशन में आप एकदम ध्यान देंगे, जिस सेंटेंस में डू और डज, यहाँ पे गौर कीजिएगा दोस्तों, जिस सेंटेंस में डू और डज होगा उस वाक्य में हमेशा V1 का प्रयोग करेंगे। दोस्तों अभी हम लोग नेक्स्ट 9 नंबर को देखेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। 9th नंबर में है, जिस सेंटेंस में शैल या विल का प्रयोग करेंगे उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। अर्थात आप उल्टा वे बोल सकते हैं, अपोजिट वे बोल सकते हैं कि जिस टेंसेस का मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा उसे आप शैल और विल से बनाएंगे। दैट मींस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमेशा हम लोग शैल और विल का प्रयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार शैल बी और विल बी वाले सेंटेंसेस को हम लोग फ्यूचर इंपरफेक्ट टेंस कहते हैं। उसके बाद है शैल हैव विल हैव वाले सेंटेंसेस को हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। अर्थात फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम लोग शैल हैव विल हैव का प्रयोग करेंगे। और लास्ट है आपका शैल हैव बीन और विल हैव बीन, जो सेंटेंस में शैल हैव बीन और विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे दोस्तों उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहेंगे। मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में शैल हैव बीन विल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये बहुत ही आसान टेक्निक है किसी भी टेंस को पकड़ने का। ये जो शॉर्ट रूल्स बताया जा रहा है आपको किसी भी टेंस को पकड़ने का, उसे आप फोकस करेंगे। जिस सेंटेंस में V1 V5 डज होगा उसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। जिस सेंटेंस में इज एम आर होगा उसे आप प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस कहेंगे। इन तमाम चीज को 1 से लेकर के 12 तक को आपको बता दिया गया है। बहुत ही टेक्निकली से बताया गया है, शॉर्ट रूल्स है और इसी विधि से आपको बनाना है। अभी आप कहीं जाइएगा नहीं और देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो दोस्तों हम लोग कभी कभी वर्ब को प्रयोग करने में प्रॉब्लम कर देते हैं या गलती करते हैं, कहां पे कौन से वर्ब का इस्तेमाल किया जाए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज से और अभी से ये कंफ्यूजन आपका खत्म हो जाएगा। ध्यान रहे दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा V1 या तो V5 का प्रयोग किया जाता है। तो नंबर 1 अगर सेंटेंस में आपका डू या डज होगा, अगर सेंटेंस में आपका डू या डज होगा या फिर डीड होगा, ये तीनों ध्यान रखेंगे। जिस वाक्य में डू या डज होगा या डीड होगा
तो याद रखिएगा उस वाक्य में हमेशा V1 का प्रयोग किया जाएगा। नंबर 2, जिस वाक्य में आपने इज, एम और आर का प्रयोग किया गया, क्या होगा उस वाक्य में हम लोग V4 का प्रयोग करते हैं दोस्तों। मतलब कहने का क्या हो रहा है, जिस सेंटेंस में इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे उस वाक्य में अगर वर्ब अवेलेबल होगा तो वर्ब के लिए V4 का इस्तेमाल करेंगे। बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे भी हैं दोस्तों जहां हम लोग इज, एम, आर तो करते हैं लेकिन V4 लगाते नहीं है, वो सेंटेंस अलग है। किसी और वीडियो में हम बात करेंगे इज, एम, आर अगर लगाएंगे तो V4 क्यों नहीं लगाते हैं, वहां पे कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो अभी आपको हम टेंसेस बता रहे हैं क्योंकि टेंस जो है वर्ब पे डिपेंड करता है दोस्तों। फिर से आप सुन लीजिए, टेंस जो है अगर आपसे कोई पूछ दे टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है तो बताएंगे टेंस वर्ब के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वर्ब की जानकारी नहीं होगी तो आप टेंस बना ही नहीं सकते हैं। तो इज, एम, आर वाला जितना भी सेंटेंसेस होगा अगर उसमें वर्ब आएगा या अवेलेबल होगा तो उसमें V4 का प्रयोग किया जाएगा। ठीक उसी प्रकार नेक्स्ट है आपका, जिसमें आप हैज और हैव का प्रयोग करेंगे। जिसमें आप हैज और हैव का प्रयोग करेंगे दोस्तों उसमें हमेशा V3 का प्रयोग करेंगे। एक और आप इसमें ले सकते हैं हैज, हैड और हैड भी होता है। जिस सेंटेंस में हम हैज, हैव और हैड का प्रयोग करेंगे उसमें हमेशा V3 का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही आसान विधि बता रहे हैं दोस्तों, कभी आप जिंदगी में गलती नहीं करेंगे सेंटेंसेस को बनाने में। नेक्स्ट है आपका, जिस सेंटेंस में आपने हैज बीन या हैव बीन या हैड बीन, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, फिर उसके बाद है आपका दोस्त शैल हैव बीन, शैल हैव बीन और विल हैव बीन। तो इसमें भी हम लोग दोस्तों V4 का ही प्रयोग करते हैं। मतलब कहने का क्या हो रहा है, टेंस जो होते हैं दोस्तों वो मात्र 3 प्रकार के होते हैं। टेंस के 3 प्रकार होते हैं और तीनों को 4-4 भागों में डिवाइड किया गया है। इस प्रकार से अगर हम टोटल योग करें तो 4 से 12 हो जाता है। तो प्रत्येक टेंस के दूसरे नंबर और चौथे नंबर के लिए दूसरा और चौथा नंबर हमेशा V4 लेता है। और जैसे कि मान लिया जाए अगर हम प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट में 4 भेद होते हैं। अगर हम पास्ट की बात करें इसके भी 4 भेद होते हैं। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो इसके भी 4 भेद होते हैं। तो सभी टेंसेस के दूसरे नंबर 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4 किसी भी टेंसेस के दूसरे और चौथे नंबर के लिए, दूसरा और चौथा नंबर के लिए हमेशा V4 का प्रयोग करेंगे, हमेशा V4 का प्रयोग करेंगे। ठीक उसी प्रकार आप पास्ट के दूसरे और चौथे नंबर में भी आप V4 करेंगे। ठीक उसी प्रकार फ्यूचर के दूसरे नंबर और चौथे नंबर में भी आप V4 करेंगे। तो ये तमाम चीज जो है बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताया जा रहा है, आप इसे कवर कर लेंगे। कॉपी में नोट्स कीजिए, केवल वीडियो देखने से काम नहीं चलने वाला है। आप वीडियो सेव भी कर लीजिएगा और कुछ भी कर लोगे, डाउनलोड भी कर लोगे, कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप घर पे जाकर के इसको उतारेंगे या आप तो घर पे ही होंगे, ठीक है, जहां भी है आप उस कॉपी पे नोट्स कीजिए या तो वीडियो डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपका जो विचार करता है वो कर लीजिए, लेकिन आप पढ़िए। लॉकडाउन अभी है तो मेरा कोशिश है कि लॉकडाउन में भी बच्चों का पढ़ाई एकदम जारी रहता रहे, कंटिन्यू रहे, चाहे जो भी हो जाए। इसके लिए फिर से एक बार रिवाइज करवा दें दोस्तों। प्रेजेंट में 4 भेद होता है, पास्ट में भी 4 भेद होता है, फ्यूचर में भी 4 भेद होता है, प्रत्येक टेंस में 4-4 भेद होता है। तो उस टेंसेस में से 2 और 4 नंबर में हमेशा V4 का इस्तेमाल करते हैं सभी टेंसेस के लिए। प्रेजेंट का दूसरा चौथा, पास्ट का दूसरा और चौथा और फ्यूचर का भी दूसरा और चौथा टेंस में हम लोग V4 का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ फिर से ध्यान दीजिएगा, जिस सेंटेंस में आप डू, डज का प्रयोग करेंगे, डिड का प्रयोग करेंगे, उसमें हमेशा V1 का प्रयोग करेंगे दोस्तों। जो सेंटेंस हमारा इज, एम, आर से बनता है उसमें हमेशा V4 का प्रयोग करते हैं। और जो सेंटेंस में हैज, हैव और हैड का प्रयोग करते हैं दोस्तों उसमें हमेशा V3 का प्रयोग करते हैं। और इस वाक्य में हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन और शैल हैव बीन, विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं दोस्तों, उसमें भी हम लोग V4 का प्रयोग करते हैं। चलिए एक एग्जांपल के जरिए हम लोग देखते हैं। एग्जांपल है आपका नंबर 1, मैं खाता हूं। चलिए एक छोटा सा टेक्निक है आपका, जिस सेंटेंस में ता, ती, ते के साथ में है, हूं, है और हो लगा हो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है।
अर्थात इस वाक्य का अंत ता है, ती है, ते है आदि से हो, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अगर आपने ऊपर में देखा होगा फर्स्ट टाइम में 1 नंबर में V1 V5 डू और डज बराबर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ था। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमेशा ध्यान रखेंगे दोस्तों, या तो V1 से बनेगा, या तो V5 से बनेगा, या तो डू से बनेगा, या तो डज से बनेगा। V1 V5 डू डज बराबर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में पहचानने का बस यही पहचान होता है, ता है, ती है और ते है। इस प्रकार के सेंटेंसेस को बनाने के लिए मैं खाता हूं, आई ईट, इसका मूल वर्ब जो होता है, जिसे हम लोग मैन वर्ब बोलते हैं, उसको बोलते हैं V1 और V5। इसका प्रयोग अभी इस वीडियो में नहीं बताएंगे दोस्तों, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और वीडियो लंबा नहीं करना चाहते क्योंकि बच्चे लोग लॉन्ग वीडियो को देखना पसंद नहीं करते हैं। अपने गर्लफ्रेंड से घंटों बात कर लेंगे, लेकिन 1 घंटे का वीडियो को देख नहीं सकते। V1 V5 याद रखेंगे, जिस सेंटेंस में V1 और V5 का प्रयोग होगा उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है दोस्तों। तो मैं खाता हूं, आई ईट, उसके बाद इसी सेंटेंस को अगर मैं की जगह पे वह का प्रयोग किया जाए, वह खाता है, तो इसका प्रयोग हम लोग ही इट्स के रूप में बनाएंगे दोस्तों। अब यहाँ एस नहीं लगा है, यहाँ पे एस लग चुका है, ऐसा क्यों हुआ इसको जानने के लिए आप एक वीडियो फिर से हम बनाएंगे और अपलोड करेंगे, उसके लिए आप इंतजार कीजिए। और मुझे उम्मीद है ये वीडियो और ये टेक्निक आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो बच्चों आप मेरा कॉपरेट कीजिए, थोड़ा हेल्प कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।